अभी अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ कि काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। इतनी बड़ी खबर कि जिसकी कल्पना अभी किसी ने नहीं की थी। दरअसल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने जो ज्ञानवापी मस्जिद है उस मस्जिद को लेकर एक सर्वे किया था और ये सर्वे की रिपोर्ट उसने कोर्ट को दे दी थी। ये सर्वे जो है, दरअसल इस सर्वे की रिपोर्ट को दिसंबर में ही कोर्ट को दे दिया गया था और हिंदू पक्ष उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहा था, लेकिन उसको लेकर वो रिपोर्ट सौंपी नहीं गई थी। लेकिन अब वो रिपोर्ट सौंप दी गई है और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने एक बड़ा खुलासा किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हवाले से। और ये रिपोर्ट क्या कहती है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये कहती है कि दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो मंदिर तोड़कर मंदिर के ढांचे के ऊपर खड़ी की गई है। बहुत बड़ी खबर है ये। दरअसल अगर इस तरह से मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाने की बात जो है, हालांकि ये बात सभी जानते हैं, जो लोग उस मस्जिद के अंदर गए हैं, जो लोग काशी विश्वनाथ का इतिहास जानते हैं, जो इतिहासकार हैं, वो पहले से ही जानते हैं ये सच है। सभी जानते हैं कि अगर बाबर ने राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़ा था तो औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था। लेकिन इस बात को सब जानते हुए भी इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। यह कहा जा रहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो तो दरअसल इसी तरह से बनी है, उसमें उसका मंदिर से उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब जो एएसआई ने रिपोर्ट दिया उससे इस बात की पुष्टि हो जाती है। और ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये भारत सरकार के तहत आने वाली एक स्वायत्त संस्था है और ये विशेषज्ञों की एक टीम होती है जो तमाम चीजें जो वैज्ञानिक आधार पर देखती है। तो वैज्ञानिक आधार पर एएसआई ने जो सर्वे किया उस सर्वे में साफ तौर पर यह कहा है जिस वक्त जो ज्ञानवापी मस्जिद बनी है बाबा विश्वनाथ के मंदिर के परिसर में, वो दरअसल मस्जिद पूरी तरह से मंदिर को तोड़कर बनी है। और एक दो नहीं, ये जो सर्वे किया ना, ये जो एएसआई ने सर्वे किया, इस सर्वे में बात सामने आई, एक दो नहीं बल्कि 34 जगह उन्होंने चिन्हित किया। ऐसे 34 लोकेशन उस मस्जिद के अंदर थी जो ये बताती हैं, चीख चीख कर कहती हैं कि ये मस्जिद नहीं थी, ये मंदिर था। बड़ी बात यह भी है, आप जानते हैं, बड़ी बात यह भी है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि इसके नीचे जो है, इस मस्जिद के नीचे एक बड़ा भव्य मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनी। और इतना ही नहीं बल्कि इस मस्जिद को बनाने में इसकी जो दीवारें हैं, जो इसका प्लास्टर है, इसके जो खंबे हैं, ज्यादातर जगह पर वो मंदिर का ही स्ट्रक्चर यूज कर लिया गया। यानी मंदिर जो है वो तोड़ा गया और मंदिर के स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके मस्जिद बना दी गई। अगर आप कभी काशी विश्वनाथ गए होंगे और उस मस्जिद को आपने देखा होगा तो ये प्रमाण बड़े साफ तौर पर दिखते हैं कि जो वहां पर दीवारें हैं, वो दीवारें और जो ऊपर मस्जिद के ऊपर जो गुंबद बना है, उन दोनों स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का अंतर है। साफ तौर पर दिखता है कि ये दीवारें जो हैं अलग से हैं और जो ऊपर जो गुंबद बना दिए गए वो अलग से हैं। तो वो तो साफ तौर पर दिखता है। लेकिन अब जो है, क्योंकि बार बार कह रहा हूं, ये दिखता सब कुछ है, सब कुछ लिखा हुआ है, इतिहास में दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोर्ट में ये हलफनामा दे रहा है, कोर्ट में रिपोर्ट दे रहे हैं, तो इसके बहुत बड़े मायने हैं। और इसके मायने ये है कि अगर ये साबित हो जाता है और जैसा कि रिपोर्ट कह रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर तोड़कर बना, तो फिर यह सवाल उठेगा कि उस मस्जिद को क्या वहां पर रहने का हक है? क्या वो मस्जिद हटाई जाएगी? क्योंकि अभी जो है, जो कुछ इस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है, अब उसके बाद अगला कदम ये भी होगा, जैसी खबरें आ रही हैं, विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं वो जो वजू खाना है, जो दरअसल उस मस्जिद के अंदर तालाब है, जिस तालाब में आपको मालूम है कि एक शिवलिंग निकला था, जिसको ये कहा गया था फव्वारा, उसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था। शिवलिंग या फव्वारा, उसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था। हिंदू पक्ष ने कहा ये शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष ने कहा ये फव्वारा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये साबित नहीं कर पाया। जैसा कि जब टेलीविजन डिबेट होती थी, इसके अलावा डिबेट होती थी कि जो इस तरह का फव्वारा कहीं पर भी नहीं मिलता था, तो इसलिए हिंदू पक्ष बार बार कह रहा था कि ये दरअसल और कुछ नहीं, शिवलिंग था जिसको इन्होंने फव्वारे की तरह जो बना दिया गया। उसको लेकर भी प्रमाण सामने, बहुत सारे प्रमाण सामने आए थे, कुछ प्रमाण अभी सामने आने बाकी, उस पर भी डिबेट लगातार चलती है। तो विष्णु शंकर जैन अब ये कहते हैं कि अब वो ये जो वजू खाना है, जो तालाब है, उसका भी सर्वे करने की बात कहेंगे। और वो सर्वे जब हो जाएगा और ये साबित हो जाएगा उस सर्वे से कि ये वजू खाना नहीं बल्कि ये शिवलिंग था और यहां पर जो है पूजा स्थल था, तो उसके बाद वो भी संकट आएगा। और उसके बाद शायद अगला कदम ये होगा कि भाई अगर ये जगह, ये मस्जिद जो है
मंदिर को तोड़ करके बनी है तो फिर इसकी खुदाई होनी चाहिए, खुदाई होकर और प्रमाण मिलेंगे। और हो सकता है कि जब खुदाई हो तो नीचे, इसके नीचे जो है, इस मस्जिद के नीचे अगर खुदाई हो तो हो सकता है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां निकल आए, क्या कुछ निकला है। इस तरह के प्रमाण राम मंदिर में भी हमने देखा था, जब बाबरी ढांचा गिरा था उसके अंदर, उसके नीचे से भी इस तरह के प्रमाण निकले थे। तो हिंदू पक्ष का दावा मजबूत हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा ये राम जाने। लेकिन कुल मिलाकर मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। और इस डेवलपमेंट को लेकर मैं एक दो चीजें आपकी जानकारी मिला दूं। जैसा मैंने बताया कि 32 जगह पर ऐसे प्रमाण मिले हैं। दूसरी बात यह भी है, एक पत्थर वहां ऐसा मिला है, ध्यान से सुनिएगा, एक पत्थर वहां पर ऐसा मिला है जिसमें फारसी में लिखा हुआ है मंदिर तोड़े जाने का जिक्र हुआ। आप सोचिए, वहां पर एक पत्थर जो है एक ऐसा दिखा जिसमें फारसी में मंदिर तोड़े जाने का जिक्र है, और मस्जिद जब बनी उसकी तारीख का भी वर्णन है। जो दीवारें हैं वहां पर हिंदू जो प्रतीक हैं, जैसे स्वास्तिक है, जैसे नरसिंह अवतार हैं, जैसे और जो हिंदू चीजें होती हैं, जो हिंदू कमल का फूल है, ऐसे जो हिंदू मंदिरों में जो चिन्ह होते हैं वो सब वहां पर हैं। और इसके अलावा जो है पुराना मंदिर कहा गया, इसके अलावा वहां पर दीवारों पर जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर जैसे शब्द लिखे हुए हैं। एक बात और सामने आ रही है, वो सामने ये आ रही है कि वहां पर कन्नड़ में, तमिल में, आप सोचिए कन्नड़ में, तमिल में और तेलुगु में, कई भाषाओं में कुछ नाम लिखे हुए हैं। इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि दरअसल जो तमाम नाम लिखे हुए हैं ये उन लोगों के नाम हैं जो वहां पर आए होंगे, उन्होंने मंदिरों में कुछ दान दिया होगा, मंदिर निर्माण में सहयोग किया होगा, तो दीवारों पर उनके नाम खुदेगा उन्हीं की भाषा में। जैसे कोई अगर तमिलनाडु से आया तो उसका नाम तमिल भाषा में लिखा गया। ये सब चीजें वहां पर हुई, लेकिन उसके बावजूद जो है, ये चीजें होने के बावजूद जो है कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अब जबकि प्रमाण सामने आ गए हैं तो फिर सवाल उठ रहा है इन प्रमाणों का आप क्या कीजिएगा, क्योंकि जो सबूत हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये राम मंदिर, ये जो है काशी विश्वनाथ मंदिर था। एक बात और बता दूं मैं, ये जो तमाम इतिहास की किताबों में आप जाएंगे तो वहां पर ये जिक्र है, विश्वनाथ मंदिर तोड़े जाने का जिक्र है। तो आप ये सोचिए, विश्वनाथ मंदिर जो है देश में एक ही है, एक ही मंदिर है विश्वनाथ के नाम से, और देश में कोई मंदिर नहीं, कोई पुराना मंदिर नहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर है। तो विश्वनाथ का जिक्र कैसे आता है? और ये विश्वनाथ का जिक्र आज नहीं बल्कि पुरानी किताबों में आता है, औरंगजेब के जो सिपा सालार थे उनके दस्तावेजों में आता है। ये भी बात सामने आती है। तो वजू खाने की सर्वे की बात होगी। और फिर मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे मैंने कहा, जो प्रमाण है वो प्रमाण आज से नहीं, वो प्रमाण पहले से कह रहे हैं कि ये चीजें थी। देखिए, औरंगजेब का जो करीबी एक दरबारी था, वो दरबारी जो है साकी मुत्तहिद खान, ये औरंगजेब का बड़ा करीबी दरबारी था। इसने औरंगजेब की मौत के बाद 1770 में जो है इसे एक किताब लिखी थी, जिसका 1947 में अनुवाद हुआ था, क्योंकि ये किताब फारसी में थी, इसका अनुवाद हुआ था। तो औरंगजेब का जो सिपा सालार था उसने ये किताब लिखी थी, और ये प्रमाणिक दस्तावेज है। आज भी ये पुस्तक वहां, ये पुस्तक जो है मौजूद है। इसमें जो मासिर आलमगिरी, ये किताब जो है मासिर आलमगिरी है, 1947 में जब इसका अनुवाद हुआ तो इस किताब के 12वां जो अध्याय, 12वां जो चैप्टर है, उसमें पेज नंबर 51 और 55 पर, सोचिए, औरंगजेब का जो दरबारी था उसने खुद किताब में लिखा, उसने किताब में ये लिखा है कि 1079 के 17वें रोज, यानी 9 अप्रैल 1669 को, ये जो औरंगजेब था, औरंगजेब को ये बताया गया कि जो काशी विश्वनाथ में ब्राह्मण और ये जो बच्चे हैं वहां पर जो है आते हैं, उनको मजहबी शिक्षा दी जाती है और उनको उल्टा सीधा बताया जाता है। उसके बाद औरंगजेब ये हुक्म जारी करता है कि ये काफिरों के मंदिरों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, और उसके बाद जब ये हिदायत देता है, और साथ साथ मूर्ति पूजा वाली शिक्षा को बंद कर दिया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आलमगीर जो है, ये मासिर आलमगीर में लिखा है। तो वो ये कहता है कि मूर्ति पूजा वाली सारी शिक्षा को बंद कर दिया जाए। और उसके बाद रबीब उल अखीर के 15वें रोज, तारीख भी लिखी है, रबीब उल अखीर के 15वें रोज, यानी 2 सितंबर 1669 में, 2 सितंबर 1669 में बादशाह औरंगजेब को यह जानकारी दी गई कि उनके हुक्म की तालीम के मुताबिक उनके अफसरों ने काशी के विश्वनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया है। 1669 में उनको जानकारी दी जाती है। 1669 में कब जानकारी दी जाती है? 1669 में 9 अप्रैल को जानकारी दी जाती है, और 2 सितंबर को ये औरंगजेब को जानकारी दी जाती है कि काम हो गया, मंदिर तोड़ दिया गया।
ये जो है साफ तौर पे लिखा हुआ। इसके अलावा 14वीं शताब्दी में जो भारत में जो चीनी यात्री फाहियान आया था, उसने अपनी यात्रा में आदि विश्वेश्वर का जिक्र किया। ऐसे एक नहीं दर्जनों प्रमाण है। ये प्रमाण किताबों में है, आंखों से दिखते थे, लेकिन इन प्रमाणों की जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को साइंटिफिक तरीके से कौन देखेगा, यह सवाल बार बार आता था। इसलिए जो है हिंदुओं का दावा वहां कमजोर पड़ जाता था। लेकिन अब क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट आ गई है, बाकायदा साइंटिफिक प्रमाण सामने आ गए, इसलिए अब जो है यह मामला अब गरमाएगा। हिंदू पक्ष ये कहेगा कि उसका दावा है उसके मंदिर को तोड़कर बनाया गया और अब ये जो है मंदिर की जगह उनको वापस मिलनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, जो औरंगजेब की बेटियां थी, उनकी नातियां थी, उन्होंने भी जो कुछ लिखा था, उनके दस्तावेज हैं, उनमें भी ये सारे के सारे प्रमाण मिलते हैं। तो इतने सारे प्रमाण मिलने के बाद अब क्या करेंगे? अंत में मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई ये पुराना इतिहास क्यों खंगाला जा रहा है, क्यों कुरेदा जा रहा है? तो सवाल ये इतिहास नहीं है, ये इतिहास नहीं है। राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बना वो इतिहास की बात नहीं थी, भारत की जो सांस्कृतिक अस्मिता है उसके से जुड़ा सवाल था। भगवान श्री राम जो हैं हमारे आराध्य देव हैं, भगवान कृष्ण हमारे आराध्य देव हैं, महादेव हमारे आराध्य देव हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब ये पूरा राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, उस वक्त हिंदू पक्ष ने, विश्व हिंदू परिषद ने ये कहा था, मुसलमान पक्ष से कहा था कि आप मथुरा, काशी और अयोध्या, ये तीन हमारे आराध्य देव के बहुत मंदिर, ये हमारे प्रमुख मंदिर हैं, ये तीन हमें सौंप दे तो ये झगड़ा खत्म हो जाएगा, ये लड़ाई खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम कभी भी अपना कोई दावा नहीं करेंगे। लेकिन जब ये तीन चीजों के लिए तैयार नहीं हुए, इन तीन जगह पर दावा हिंदुओं का नहीं माना, उसके बाद ये कानूनी लड़ाई शुरू हुई और इस कानूनी लड़ाई से ही हिंदुओं ने बाकायदा अयोध्या में अपना पक्ष जीता। अब ये काशी और मथुरा का भी लड़ाई हो रही है। बहुत बेहतर होता कि हिंदू पक्ष, जो मुस्लिम पक्ष है, वो अभी भी जो है ये, क्योंकि हिंदुओं के आराध्य देव हैं और इस बात के प्रमाण है कि ये दोनों जगह पर हिंदुओं के मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनी है, तो मुस्लिम पक्ष को चाहिए कि बड़ा दिल दिखाते हुए इनका दावा स्वीकार कर ले। लेकिन होता क्या, पहले भी ऐसा हुआ था, जो मुस्लिम पक्ष है उनको भड़काने वाले बहुत रहते हैं। ये जो सो कॉल्ड सेकुलर जीवी है ना हिंदुस्तान के, जो रोंदू पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो विपक्ष के कुछ, वो मुस्लिम पक्ष को भड़काते हैं, अब भी भड़काएंगे कि देखो राम मंदिर बन गया, अब ये जो है इन्होंने नया एजेंडा शुरू कर दिया। अरे भाई ये इतिहास है, इस इतिहास से आप कब तक भागेंगे? ये भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अस्मिता के प्रतीक चिन्ह है, ये भारत का इतिहास है, भारत के गौरव चिन्ह है। ये तो कम से कम आपको दे देने चाहिए, सौंप देने चाहिए, और नहीं सौंपेंगे तो अदालती लड़ाई चलेगी, वहां फिर आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि ये प्रमाण मिलने के बाद अब जो है मुस्लिम पक्ष एक बड़ा दिल दिखाए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये कोर्ट में केस चलेगा तो आपको और मुश्किल होगी। और अभी मुझे ये भी थोड़ा सोच कर हैरानी होती है और थोड़ा सोचकर मुझे अजीब भी लगता है और कभी कभी हंसी भी आती है और इनके ऊपर रोना भी आता है। अभी जो दर्द है इन लोगों का, ये जो रोतड़ू पत्रकार हैं भारत के, जो रोंदू पत्रकार हैं, जो ये रुदाली गैंग है, अब ये राम मंदिर को लेकर स्यापा पीट रहा है। इनका राम मंदिर का स्यापा खत्म नहीं हो रहा। तो एक तरफ इनका राम मंदिर को लेकर जो स्यापा है वो चल रहा है, दूसरी तरफ इनको दर्द देने के लिए एक और मामला सामने आ गया, वो भी अदालत में आ गया। अब क्या करेंगे? मुझे लगता है शायद इनकी किस्मत में रोना ही लिखा है। लेकिन हिंदू जो है अब अदालती लड़ाई लड़के अपने हक के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है और उसको एक के बाद एक प्रमाण भी मिल रहे हैं, और जब प्रमाण मिलते हैं तो विजय भी मिलती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।